वेलकम बैक। देखिए हम लोग यहाँ पे कुछ क्विक एमसीक्यूज देखेंगे इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन डेफिनेटली काफ़ी एक सिंपल टॉपिक है और हम लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस कर रखा है कैलकुलस में इसको। हम लोगों ने एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी किया था, तो आई होप आपको अब ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो एग्ज़ाम पर्पज़ से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने वो यहाँ पे लगा दिया है। तो पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वीडियो पॉज कीजिए और खुद से बनाइए। डेफिनेटली इजी क्वेश्चन है और आपसे ज़रूर बन जाएगा और एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। उसके बाद फिर आप देख सकते हो कि मैं कैसे बना रहा हूँ। तो हर क्वेश्चन को आपको पहले पॉज करना है और खुद से ट्राई करना है, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन है साइन क्यूब थीटा डी थीटा 0 to π/4। अब देखो जब भी आपको इंटीग्रेशन मिले तो हमको वहाँ पे अपना टाइम भी बचाना है और एक्यूरेसी भी मेंटेन करना है, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसको लेकर के थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो अप्लाई होगा कि नहीं, या फालतू में हम लोग उसको लेकर टाइम पास नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन को देखिए, तो एक जनरल एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे आप अगर अप्लाई करोगे प्रॉपर्टीज तो कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए इसको हम लोग सिंपल बनाने वाले हैं। हमको इंटीग्रेशन गिवन है 0 to π/4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। तो साइन क्यूब थीटा को हम लोग पहले ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है जी, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 0 से π/4 ही रहेगा। साइन स्क्वायर थीटा को अपने लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और बाहर में क्या है आपका साइन थीटा डी थीटा। अब आप यहाँ पे चाहो तो एक इजी मेथड हो सकता है, वो है मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन, यानी आप कॉस थीटा को पुट कर दीजिए। तो कॉस थीटा को जैसे ही पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा डी थीटा आपका एक साथ यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो मैंने वो आपको बताया भी था DDL, ठीक है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें वही है कि हम लोग एक को डी फॉर दिल वाले बोलो, डी फॉर दुल्हा बोलो, ठीक है। एक को चूज करते हैं और बाकी आपका खुद ब खुद यहाँ से हट जाता है इस लॉजिक से। तो यहाँ पे अगर हम लोग पुट करें कॉस थीटा को, ठीक है, तो कॉस थीटा को सब्स्टिट्यूट करते हैं, जेड ले लेते हैं। तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना होता है, तो कॉस का हो जाता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो माइनस साइन थीटा डी थीटा क्या बन जाएगा, डीजेड। तो अब देखो, अब ये तुम्हारा कॉस थीटा यहाँ पे क्या हो गया, ये बन गया डी फॉर दुल्हा बोलो या डी फॉर दिलवाले बोलो। अब जैसे ही इसको आप जेड सब्स्टिट्यूट करते हैं, आपका साइन थीटा डी थीटा, ये जो पूरा बारात है ना, ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, रिप्लेस हो जाएगा किससे, ये डीजेड से। तो ये DDL पे काम करता है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ठीक है। काफ़ी अच्छा लॉजिक है, मैंने कई बार इस पर बात किया है कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में आप एक डी को, एक दिलवाले को ऐसा ढूंढो कि बाकी वो पूरा बारात लेके हट जाए, ठीक है। तो कॉस थीटा को हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया जेड, बाकी आपका डीजेड बन गया। तो अब तो काफ़ी सिंपल हो गया। अच्छा, अब ये देखो, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, जब भी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारा लिमिट भी चेंज होता है, ठीक है। तो लिमिट चेंज करेंगे, जैसे आपका लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/4 है। तो जो लिमिट हमको गिवेन था वो थीटा के लिए गिवेन था, और अब जो आप लेकर के आ रहे हो यहाँ पे वेरिएबल, वो जेड है। तो जेड का लिमिट क्या होगा ये हमको देखना पड़ेगा। तो काफ़ी सिंपल होता है, लोअर लिमिट पहले पुट करेंगे। तो अगर मैं थीटा के प्लेस पे 0 पुट कर दूं तो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, cos 0 मीन्स 1। तो लोअर लिमिट मेरा 1 आ गया, ठीक है। अपर लिमिट π/4 है, अगर मैं थीटा के प्लेस पे π/4 रखूँ तो cos π/4 क्या हो जाएगा, 1/√2, ठीक है। तो ये आपका अपर लिमिट आ गया 1/√2, राइट। अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लोगों ने जेड पुट किया है, सो इट इज जेड स्क्वायर। और बाकी आपका मोहब्बत से क्या बन गया, माइनस डीजेड, ठीक है। क्योंकि साइन थीटा थीटा आपका क्या है, डीजेड है, तो साइन थीटा थीटा क्या होगा, माइनस डीजेड हो जाएगा, ठीक है। माइनस को इधर ले जाएंगे तो काफ़ी सिंपल है। चलिए अब देखिए, अब आप मोहब्बत से एक और काम कर सकते हैं। आप इस माइनस को आप चाहो तो एडजस्ट कर सकते हो। माइनस को मैं एडजस्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, लिमिट मेरा चेंज कर जाएगा, 1/√2 से 1 हो जाएगा, ठीक है। और अंदर आपका वही रहने वाला है। अब तो यहाँ से अब आपका कह सकते हो कि घर द्वार आ गया ना। ये तो आपका बहुत सिंपल सा चीज़ आप खुद से कर सकते हैं। 1 का इंटीग्रेशन जेड होगा, जेड स्क्वायर का क्या हो जाएगा, Z³/3, ठीक है। अब ये हो गया हमारा 1/√2 से 1, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या हो गया, 1 माइनस 1/√2। सिंपली क्या किए हम लोग, फर्स्ट लिमिट को पुटअप कर दिए जेड के प्लेस पे, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। माइनस Z³/3, तो 1/3 को बाहर कर लेते हैं, Z³, तो पहले अपर लिमिट डालेंगे 1 का क्यूब, फिर माइनस 1/√2 का होल क्यूब, ठीक है। चलिए देखिए क्या आ रहा है आंसर आपका फाइनली। यहाँ पे वैल्यू आ जा रहा है 1 माइनस 1/√2, ये आ गया माइनस 1/3, ठीक है। 1 का क्यूब 1 ही होगा, और 1/√2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1/2√2 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। चलो तो अब देखो यहाँ पे आपका आंसर बस आ जाना चाहिए।
कुछ करना नहीं है इसको। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1/√2 माइनस 1/3 और प्लस हो जाएगा 1 प्लस 6√2। ठीक है, अब यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हो। 1 और 1/3 को एक साथ करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1 यानी 2/3 आ जाएगा। और इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो आपका 6√2 हो जाएगा। ठीक है, 6 माइनस 1 तो हमारा प्लस माइनस में आ जाएगा 5/6√2। ठीक है जी, तो एलसीएम ले सकते हो आप, कुछ किया नहीं कि मैंने बस 1 को और 1/3 को एक साथ ले लिया तो 1 माइनस 1/3 2/3 हो गया। और यहाँ पे -1/√2 और प्लस 1/6√2 को मैंने एक साथ लिया तो एलसीएम मेरा ये बन गया। ठीक है, माइनस कॉमन था तो 6 माइनस 1 5/6√2। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो देखो ये आसान क्वेश्चन था। आप कहोगे कि सर इसमें इतना टाइम लगा, तो भाई देखो टाइम आपको समझाने में लगा। अगर मैं इसको थोड़ा फास्ट बनाता या आप एग्जाम में थोड़ा इसको फास्ट बनाओगे तो बहुत लंबा स्टेप नहीं है और काफ़ी बार कर चुके हैं तो डेफिनेटली आपका ये काफ़ी कम टाइम में होने वाला है। ठीक है, आई होप ऐसे ही आप लोगों ने किया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए नेक्स्ट है हमारा 2। तो बस 2 को देखिए। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए, बनाइए। काफ़ी लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ये आपको लग रहा होगा देखने से, और हमको लगता है कि अब तक आप लोगों का आंसर भी यहाँ पे आ गया होगा। ठीक है, चलो वीडियो पॉज कीजिए, देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है और फिर इसको आप पहले कैलकुलेट करके देख लीजिए क्या होता है। चलो अब देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पे, ये आपको इंटीग्रेशन करना है। अब आप काफ़ी सिंपल एक्सपीरियंस से आप देख रहे होगे यहाँ पे कि जो x है इसका डेरिवेटिव ऊपर में है, यानी सिंपली नीचे वाला आपका d है। ठीक है, d मीन्स दूल्हा। अब बाकी पूरा ऊपर वाला क्या है, इसका बारात है। ठीक है, तो भाई ये ddl से बहुत जल्दी बनने वाला है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे x को u। ठीक है, u मान सकते हो, z मान सकते हो, जो आपकी मर्जी वो मान लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हम सब्स्टिट्यूट करते हैं हमारा काम होता है डिफ्रेंशिएशन करने का। तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन कीजिए। इधर आपका u इंटू v में डिफ्रेंशिएशन होगा तो u इंटू v में करेंगे। x का करते हैं तो 1 आएगा, ex को छोड़ दिया। ठीक है, प्लस x को छोड़ दिया, ex का ex हो जाएगा और साथ में इधर होगा हमारा dx, इधर क्या हो जाएगा dz। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप ex को चाहो तो कॉमन ले लो तो आपका अंदर में बचता है x + 1 dx और dz। अब देखिए कितना जस्ट वाव होता है ना ये, कि आपको ही पता है कि नीचे वाले को हम लोगों ने डी सब्स्टिट्यूट किया, अब बाकी ऊपर वाला पूरा क्या बन गया, इसका बारात बन गया। मतलब एक जो है आपने दूल्हा को रिप्लेस किया, अब पूरा बाराती भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको DDL वाला बोलता हूँ शॉर्ट में टेक्निक, काफ़ी मज़ा आता है इसमें। तो अब आपका देखो आपका क्वेश्चन कितना सिमट चुका है। ठीक है, क्या हुआ जी, हम लोगों का नीचे वाला को मैंने किया था cos स्क्वायर के साथ में मैंने इसको z माना था, इसको z से रिप्लेस किया तो बाकी ऊपर वाला पूरा ये पूरा सेट विथ द dx, ये पूरा सेट विथ द dx रिप्लेस हो जाएगा किससे, dz से। ठीक है, अब तो ये बिल्कुल लॉलीपॉप एरिया हो गया। cos स्क्वायर का क्या होता है, 1/cos स्क्वायर होता है sec स्क्वायर z dz। ठीक है, और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan z प्लस एक कांस्टेंट c लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। अब चलो tan z हमारा क्या था, वापस रख देते हैं x। ठीक है, देखिए बिल्कुल मोहब्बत से बहुत ही फास्ट बनने वाला है, कोई टाइम आपका लैप्स नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 3 को भी पहले वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों का बन गया होगा। अब इसको भी देखोगे तो बस देखने ही से लग जाएगा आपको कि भाई लॉलीपॉप क्वेश्चन अगेन दे दिया है। आप देखो ना x log x, इसको आप अगर d बनाओगे ना यानी दूल्हा, तो बाकी पूरा बन जाएगा बाराती। ठीक है, और काम खत्म हो गया क्योंकि ये इसका डेरिवेटिव है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है कि अगर ex यानी एक्सपोनेंशियल x में अगर आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है और साथ में इस तरह का सेट हो जाता है fx प्लस f' dx। ठीक है, यानी सिंपल बोलो एक d बन जाता है और बाकी आपका अगर dl बन जाता है। ठीक है, जो एक आपका दूल्हा होगा बाकी उसका डेरिवेटिव होगा यानी उसका बाराती होगा। तो अगर इस तरह का अगर फॉर्म होता है तो जो आपका मेन फंक्शन है d, ठीक है, जो हमारा दूल्हा है ना, वही बस ex के साथ में आ जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा। मतलब फाइनली जो है इसका आंसर सिंपली क्या हो जाता है, EXD प्लस C। ठीक है, अब D क्या है तो fx है यहाँ पे, तो EX fx प्लस C हमारा आंसर हो जाएगा, बहुत ही जल्दी बन जाएगा। तो बस हमको ढूंढना पड़ता है। ये देखने से हमको दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे D x log x है। क्यों, क्योंकि अगर आप x log x को फंक्शन चूज करते हो तो इसका डेरिवेटिव आपका ये पूरा सेट मिल जाएगा। आप करके देख सकते हैं। ठीक है, आप ले लीजिए लेट fx कॉल कर लेते हैं किसको, x log x को। ठीक है, ये x ln x को हम लोग fx ले लिए, इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है,
चलिए करते हैं क्या होगा। तो इधर बन जाएगा आपका एफ डैश एक्स, ये u इंटू वी में करोगे तो x है, log x का 1/x हो जाएगा। ठीक है, x का करते हैं तो 1 और log x को छोड़ दिया तो आपका देखो x कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है 1 प्लस log x। ये जो 1 प्लस log x है ये पूरा क्या बन गया, ये पूरा बन गया आपका एफ डैश एक्स। ठीक है, ये जो मेरा पूरा क्वेश्चन है ये इस तरीके से आ गया कि एक इसमें एफ एक्स है और प्लस क्या है बाकी एफ डैश एक्स है। ठीक है, और डी एक्स इस फॉर्म का है। इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, ई एक्स एफ एक्स। ठीक है जी, और एफ एक्स हम लोगों ने किसको लिया था, एक्स लॉग एक्स को, तो आपका ई एक्स लॉग एक्स प्लस सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो ई एक्स लॉग एक्स, अच्छा सॉरी ई एक्स लॉग एक्स होगा, क्योंकि ये पूरा हमको यहाँ पे डालना है ना। तो फाइनल जो यहाँ पे आंसर था उसको इसको अच्छे से लिख देता हूँ, क्या है ई एक्स इंटू एक्स लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये चीज़ लिखी हुई है, एक्स ई एक्स लॉग एक्स वही चीज़ है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहने वाला है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल मोहब्बत से बनेगा, बस आपको ये सारा कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता है, बस मैं आपको एक बार रिकॉल करा रहा हूँ। और इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि भाई इजी क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे आप पहले से बनाने जानते हो उसी तरीके से आप बनाते जाओ, काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या है नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे 4 कैसे बनाएंगे, व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन आपको करना है भाई। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है यहाँ पे। इसको देखो, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, i इज इक्वल टू 0 to 1, अंदर में आपका है log 1 माइनस एक्स बाई एक्स। मैंने एलसीएम ले लिया। ठीक है, एलसीएम क्यों लिया है मैंने, देख लीजिए, 0 to 1 log 1 माइनस एक्स माइनस log x dx लिख सकते हैं जी, ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि log u बाई v का फॉर्म में था तो वो आपका log u माइनस log v हो जाएगा। ठीक है, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ log। चलिए आगे बढ़िए, ये 0 to 1, यहाँ पे log 1 माइनस एक्स को अलग कर देते हैं और माइनस 0 to 1 इस log x को अलग कर देते हैं। ठीक है, चलो अब क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 0 to 1, दिस इज log 1 माइनस एक्स डी एक्स। अब देखो यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, देंगे क्या, अपर लिमिट माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि नीचे में आपका 0 है तो 0 और 1 का सम 1 ही होता है, तो से 1 log x को रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो इसका आपको बेनिफिट ये हुआ कि हमको ये दोनों इंटीग्रल जो है बिल्कुल सेम मिल गया है, दिस एंड दिस, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और मोहब्बत से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पे 0 हमारा क्या है जी, करेक्ट ऑप्शन है, काफ़ी जल्दी बन जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे बोलता है व्हाट इज दिस लिमिट। ठीक है, तो कुछ इसी तरह का प्रॉपर्टी से बन जाएगा, ये प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन से, इसको ट्राई करो खुद से। तो यहाँ पे देखो हम इसको कैसे कर सकते हैं, जैसे इंटीग्रेशन आपका दिया हुआ है 0 to 1 x 1 माइनस एक्स टू दी पावर 9 dx। ठीक है, तो इसको हम लोग देखो कैसे करेंगे, 0 to 1 मैं इस x को रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, कैसे, तो दोनों लिमिट का सम कर लीजिए और माइनस एक्स, तो अपर लिमिट माइनस एक्स आ जाएगा 1 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे कर दिया। अब ये जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो इस x को हटा करके अपर लिमिट माइनस एक्स लिख दिए। देखो ये प्रॉपर्टी है, सब प्रॉपर्टी आपको पढ़ा हुआ है, 0 to a f x dx, इसका वैल्यू क्या आ जाता है, 0 to a f a माइनस एक्स dx। ठीक है, तो अगर लोअर लिमिट अगर 0 है तो सिर्फ अपर लिमिट माइनस एक्स को रिप्लेस करके क्या लिख देते हैं, अपर लिमिट माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे वही काम कर रहे हैं, जहाँ भी x है वहाँ पे कर दिए 1 माइनस एक्स, फिर 1 माइनस, यहाँ भी वही काम करेंगे 1 माइनस एक्स का होल 9 dx। ठीक है, अब देखिए ये 1 1 हमारा कैंसिल हो गया, तो फायदा क्या हुआ, ये हो गया 0 to 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पे हमारा ये सिर्फ बचा x का पावर 9 dx। ये आपको बेनिफिट हुआ कि 1 माइनस एक्स का पावर 9 ये काफ़ी बड़ा फैक्टर था, बट ये बहुत सिंपल हो गया। अब जस्ट ये x का पावर 9 बचा है और ये आपका ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 9 माइनस एक्स टू दी पावर 10। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो x टू दी पावर 10 बाई 10 और इसका हो जाएगा x टू दी पावर 11 बाई 11। लिमिट डालिए 0 to 1, तो 0 to 1 है तो दोनों में डालेंगे तो 1 माइनस 0 ही आएगा, तो सिंपली हमारा क्या आ जाएगा, 1 बाई 10 आ जाएगा इस फैक्टर से, और इससे आ जाएगा आपका 1 बाई 11। अब एलसीएम देख सकते हो, एलसीएम आपका 1 1 10 हो जाएगा, यहाँ पे 11 यहाँ पे 10, तो फाइनली जो आंसर है वो 1 बाई 110 आ रहा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, जस्ट प्रैक्टिस आप कर रहे होगे और आपको खूब मज़ा भी आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे सिंपल सा हमारा अगेन एक आप देख सकते हो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन है
और सिर्फ फार्मूला बेस्ड है, तो आई होप ये काफ़ी आपके लिए सिंपल रहा होगा। फार्मूला देखिए यहाँ पे क्या अप्लाई करने वाले हैं, आपको पता है कि dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इस इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है, 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, ठीक है। इसको यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। आप अगर देखिएगा तो यहाँ पे ये डेफिनेट फॉर्म में है 0 to 2 dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी हम लोग कंपेयर करें तो जस्ट a के प्लेस पे क्या है, 2 है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x बाई 2, ठीक है जी। अब इसका आप लिमिट डाल दो 0 से 2, लिमिट अगर डालते हैं पहले 2 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 1/2 को पहले बाहर कर दीजिए, अगर सिर्फ 2 डालेंगे तो tan इनवर्स क्या आ जाएगा, 2/2 यानी 1 आएगा, माइनस 0 डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 0, ठीक है। तो 1/2 tan इनवर्स 1 क्या होता है, ये आपका होता है π/4, ठीक है। tan 45 का वैल्यू 1 होता है और tan 0 0, तो हमारा यहाँ पे आंसर जो है वो π/8 आ रहा है और ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो बहुत ही जल्दी बन जाएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, फिर क्या है 7 नंबर देखिए यहाँ पे। अब 7 नंबर क्वेश्चन को आप देखो भाई, अगेन एक सिंपल सा कह सकते हो कि इंटीग्रेशन है। ये क्या होगा, यहाँ पे भी हम लोग DDL लगाने वाले हैं, ठीक है। एक को दूल्हा बनाइए, बाकी सब बाराती बन जाएगा। तो दिख रहा होगा हम लोगों को कि एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसको आप क्या कीजिए, सब्सटीट्यूट कर दीजिए जेड, यानी ये मेरा दूल्हा बनने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा आपका 2x dx, 4 का तो 0 हो जाएगा, इधर dz, यानी ये x dx ये पूरा हट करके क्या बन जाएगा, dz/2, यानी आपने इसको d बनाया, d फॉर दूल्हा, ठीक है। बाकी x और dx ये दोनों हटने के लिए तैयार है, ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा किससे, dz/2 से। तो हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा i, ये हमारा। अच्छा अब देखो यहाँ पे दो बातें हैं आपका, चलो कोई इशू नहीं है, अभी आपका रूट जेड में आया है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे चाहो तो जेड स्क्वायर भी पुट कर सकते थे। जेड स्क्वायर पुट करने से क्या होता है कि स्क्वायर रूट फंक्शन है तो और भी जल्दी हट जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन आपका कम हो जाता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर हम इसको जेड स्क्वायर पुट करते तो इधर 2x dx होता, इधर क्या होता, इधर हो जाता आपका 2z dz, ठीक है। तो 2 कैंसिल हो जाता, तो मोहब्बत से जो x dx है वो क्या बन जाएगा, वो सिंपली बन जाएगा हमारा z dz। देख रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है दिखने में ना, तो आपको काम भी करने में इजी लगेगा। कैसे, देखिए अब देखिए, ये रूट के अंदर आप एक्स स्क्वायर प्लस 4 को माने हैं जेड स्क्वायर, तो डेफिनेटली रूट में ये जाएगा तो ओनली जेड बचेगा, ठीक है। और एक्स डी एक्स ये दोनों आपका मिल करके क्या बचा, जेड डी जेड, ठीक है। तो सिंपल सा आ गया चीज़। अब लिमिट भी चेंज कर देंगे, चूँकि हम लोग सब्स्टिट्यूट किए हैं, तो 0 to 1 है, तो पहले लोअर लिमिट की बात करते हैं 0। तो अगर x का वैल्यू शुरू में 0 है तो यहाँ पे इस रिलेशन से z का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो z का वैल्यू आ जाएगा जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 + 4 4, यानी सिंपली z का वैल्यू आ जाएगा 2, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे आपको +2 भी लेना चाहिए था और -2 भी लेना चाहिए था, ठीक है। तो वो भी आप केस ले सकते हो, +2 भी -2 भी, लेकिन हम लोग देख लेते हैं, अगर मेरा 2 से काम नहीं बनेगा तो हम -2 की तरफ भी चले जाएंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा अब देखिए, फिर है हमारा x, अगर मेरा अपर लिमिट 1 के बराबर हो जाता है, ठीक है, अपर लिमिट 1 है, तो उस केस में जो जेड स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1 + 4 यानी 5, ठीक है। तो जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा √5, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से √5 ये नया लिमिट आ गया। अब देखो यहाँ पे आपका अंतर में बच रहा है जेड स्क्वायर डी जेड, ठीक है, और लिमिट हमारा हो गया 2 से √5। जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जी, z³ और ये आपका हो गया 2 से √5, ठीक है। 1/3 को हम लोग बाहर कर सकते हैं, √5 का वैल्यू डालेंगे तो √5 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, 5√5 हो जाएगा, ठीक है। -2 डालेंगे तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8। तो आप देख रहे हो कि आपको ये आंसर मैच कर जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं था, हमारा सिंपली ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाय द वे अगर ये मेरे को यहाँ पे मैच नहीं करता तो हम माइनस लिमिट लेकर के भी ट्राई कर सकते थे, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्या है क्वेश्चन, देखो बोलता है इवालुएट, इसको आपको इवालुएट करना है, cos² x dx का इंटीग्रेशन है। काफ़ी सिंपल है, आई होप बहुत जल्दी आप लोग इसको बना लिए होंगे। कैसे किए हो आप लोग, सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। हम लोगों को पता है क्या होता है, 2 cos² x इक्वल टू होता है 1 + cos 2x, ठीक है जी। इससे आपको काफ़ी इजी हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, 1 + cos 2x/2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका ओनली cos² x है dx। अब देखिए यहाँ पे आपका सिंपली क्या हो जाएगा, 1/2 को बाहर कर दीजिए, 1 + cos 2x और dx, ठीक है। चलिए फिर आप देखिए 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x,
और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 2x, और इसका जो कांस्टेंट है 2 वो भी डिवाइड में आ जाएगा। तो फाइनली जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है x/2 प्लस sin 2x/4 और प्लस एक कांस्टेंट, क्योंकि ये आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2। तो काफ़ी जल्दी बनने वाला है, ठीक है, और आसान सा क्वेश्चन है, तो आपको इसी तरीके से इसको करते चले जाना है। फिर देखो यहाँ पे 9 नंबर है, बोलता है 0 से 2 पाई sin 2x a - b cos x dx ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा सोचो, वीडियो पॉज करो, डेफिनेटली आपसे बनना चाहिए। आई होप आप लोगों में से बन गया होगा। कैसे किया आप लोगों ने, देख लो। यहाँ पे मैं इसको ऐसे करता हूँ, 0 से 2 पाई है, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाऊंगा, तो प्रॉपर्टी मैं लगा रहा हूँ इस तरीके से, sin 2 जो अपर लिमिट जो x है ना, जहाँ भी x है उसको मैं हटा रहा हूँ, अपर लिमिट -x जो प्रॉपर्टी मैंने ऊपर में लगाया। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 पाई -x, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा a - b cos अपर लिमिट -x, ठीक है जी, dx। इससे क्या फायदा हुआ, अब आप देखिए, इसको भी मैं i कॉल कर लेता हूँ, ठीक है, ज़्यादा मज़ा आएगा। ये पूरे को मैंने i कॉल कर लिया, इसको इक्वेशन 1 ले लिया, तो मेरा सेकंड i का जो वैल्यू है वो बाई अप्लाइंग द प्रॉपर्टी ये बन चुका है। चलिए आगे देखिए फिर क्या होगा। ये 0 से 2 पाई, इसको आप लिखोगे तो ये हो जाएगा sin 4 पाई -2x, ठीक है। नीचे आपका बन जाएगा a - b cos 2 पाई -x क्या होता है, तो ये हमारा होता है cos 2 पाई -x cos x होता है, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टीज वगैरह आपको याद रखनी चाहिए। तो आपका इससे ये बेनिफिट हुआ कि आपका नीचे का पार्ट वही है जो क्वेश्चन में था। आगे देखो, ये हमारा हो गया 0 से 2 पाई, राइट। ऊपर में भी आप देखोगे कि 4 पाई -2x, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तो अगेन ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, तो ये आपका हो जाएगा -sin 2x, ठीक है। और नीचे में a - b cos 2x। अब देखिए कितना मजा आया, ये आपका इधर i है, ठीक है, और इधर अगर आप माइनस को बाहर निकाल दो तो 0 से 2 पाई, ऊपर में बचेगा sin 2x dx, और नीचे बचेगा a - b cos 2x, ठीक है। अब आप देखिए, अच्छा cos x था ना, माफ कीजिएगा, cos x, ठीक कर देता हूँ मैं इसको, यहाँ भी cos x है, यहाँ भी cos x है, ठीक है, cos x एंड cos x। तब आप देखो, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, जो आपने i लिया था क्वेश्चन में, सेम आपका वही यहाँ पे आया है पूरा इंटीग्रेशन, बट आगे में माइनस आया है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो पूरा वैल्यू i है, जस्ट किसके इक्वल आ गया, -i के इक्वल आ गया। इसका मतलब है i + i, 2i आपका 0 होगा, और फाइनली जो इंटीग्रेशन का वैल्यू है वो भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। क्लियर है जी। तो देखो, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, और मैंने ये सारे क्वेश्चन जो उठाए हैं वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। थोड़ा आपको कॉन्फिडेंट रहना है, अच्छे से बनाना है। डेफिनेटली आपने इस तरह का क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, किया हुआ है, बस एग्जाम में आपको थोड़ा एक्यूरेसी के साथ में मेंटेन करना है, और जहाँ पे जो परफेक्ट मेथड है उसको अप्लाई करना है, और पूरा इंजॉय करते हुए बनाइएगा, ठीक है। बिल्कुल प्रेशर मत लीजिएगा, डेफिनेटली आपका एग्जाम में भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से बन जाएगा। चलिए, तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और भी इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। काफ़ी सारे MCQs मैंने पहले से भी कराए हुए, मेरा पूरा प्लेलिस्ट है। TGT मैथ का है, NCERT मैथ का है, एडवांस मैथमेटिक्स का है, ठीक है, JEE मैथमेटिक्स का है, बहुत सारा है। आप वहाँ से बहुत कुछ और भी सीख सकते हो। तो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप पूरा कोर्स बाई करना चाहते हो तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, MSc लर्न ऑनेस्टी। इसमें PGT TGT के लिए, CSIR नेट के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज लगाए हुए हैं, काफ़ी कम रेट में। अच्छा फीडबैक है, PDF वगैरह मिलेगा, सिस्टमेटिक वीडियोज़ मिलेंगे, काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है। पढ़ते रहिए। थैंक यू।